Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you all are fine. Today we will study about your lesson number 9, money and banks. In this chapter we will study about money and bank related things. Let's start. Do you know what is money and bank? In the simplest way we can say about money, coins and bank notes are called money, and bank a place to deposit or withdraw money. कॉइन्स और बैंक नोट्स जो हैं वो मनी कहलाते हैं, जबकि वो जगह जहाँ पर हम अपने पैसों को जमा करवाते हैं और निकलवाते हैं वो जगह जो है वो बैंक कहलाती है. इन अदर वर्ड्स यू कैन से अ करंट मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स एंड बैंक नोट्स इज कॉल्ड मनी. लेट्स स्टार्ट द रीडिंग नाउ. Many thousands of years ago there was no money. आज से कई हज़ार साल पहले पैसा नहीं था. People did not use coins. लोग सिक्कों का इस्तेमाल नहीं करते थे. When they wanted something, they gave something else in exchange. जब वो कुछ चाहते थे तो उसके तबादले में कुछ देते थे. For example, मिसाल के तौर पर a man could exchange some chickens for a goat or a sheep. कि एक शख्स जो है कुछ चिकन्स का तबादला करके जो है गोट और शीप हासिल कर सकता था. यूज़फुल थिंग्स हैड अ ग्रेटर वैल्यू. इस्तेमाल में जो चीज़ें आती थी उनकी बहुत कदर व कीमत होती थी. पीपल हु ओन लैंड वर ऑल्सो रिच. वो लोग जिनकी अपनी ज़मीन होती थी वो भी अमीर होते थे, बिकॉज क्योंकि दे हैड क्रॉप्स एंड एनिमल्स विच वर समथिंग ऑफ वैल्यू टू एक्सचेंज. क्योंकि उनके पास जो अनाज और मवेशी होते थे विच वर समथिंग ऑफ वैल्यू, वो कुछ कदर रखते थे, कुछ वैल्यू रखते थे टू एक्सचेंज तबादले की. दिस सिस्टम ऑफ एक्सचेंजिंग गुड्स वॉज नोन एज बार्टर. चीज़ों के लेन देन के इस निज़ाम को बार्टर कहा जाता था. डू यू नो अबाउट द बार्टर सिस्टम? हु इंट्रोड्यूस दिस सिस्टम? Mesopotamia tribes were likely the starting point of the bartering system back in 6000 BCE. Phoenicians saw the process and they adopted it in their societies. They utilized this system to get the food, weapons, and whatever they needed in their life. Here you can see the picture of barter system, in which you can see people are exchanging their goods. बार्टर वॉज ऑल्सो डन इन एक्सचेंज फॉर वर्क. ऊपर हमने पढ़ा कि बार्टर सिस्टम में चीज़ों का लेन देन किया जाता है, लेकिन यहाँ पे वो कह रहे हैं कि बार्टर में सिर्फ चीज़ों का लेन देन नहीं किया जाता बल्कि काम को भी एक्सचेंज किया जाता था. सर्विसेज ली जाती थी, खिदमात ली जाती थी. अ लैंडलॉर्ड हायर्ड वर्कर्स. लैंडलॉर्ड होते हैं ज़मींदार. ज़मींदार जो हैं वो मज़दूरों को हायर करते थे. एज पेमेंट फॉर देयर वर्क दे वर गिवन ग्रेन और वेजिटेबल्स. और वो जो काम करते थे उनकी ज़मीनों पे उसकी अदायगी के लिए वो उनको अनाज और सब्जियां देते थे. द वर्कर्स कुड देन एक्सचेंज द ग्रेन फॉर अदर गुड्स. और फिर जो मज़दूर होते थे, जो वर्कर्स होते थे, वो इन अनाज को एक्सचेंज करके, इसका तबादला करके दूसरी चीज़ें जो है वो हासिल करते थे. इफ़ अ वर्कर नीडेड अ न्यू पेयर ऑफ सैंडल्स फॉर एग्जाम्पल ही वुड पे द कॉबलर विद सम चिकन्स. अगर किसी वर्कर को, किसी मज़दूर को जूतों के नए जोड़े की ज़रूरत होती तो मिसाल के तौर पर वो मोची के से कुछ मुर्गियाँ देकर वो जोड़ा हासिल कर सकता था. दिस इज़ हाउ बिजनेस वॉज डन लॉन्ग अगो. इस तरीके से कारोबार काफ़ी देर तक चलते रहे थे. हाउ एवर डूइंग द बिजनेस इन दिस वे वॉज समटाइम्स डिफ़िकल्ट. जबकि इस तरीके से कारोबार करना बाज़ औक़ात बहुत मुश्किल हो जाता था. पीपल कुड नॉट ऑलवेज टेक 10 cows and a sack of grain every time they went shopping. कि मतलब हर वक्त जो है लोग रोज़ाना अपने माल मवेशी, अपने अनाज की बोरियां लेकर ख़रीदारी के लिए नहीं जा सकते थे. उनको मुश्किल पेश आती थी. आप खुद इमेजिन करें, हम लोगों ने आज शॉपिंग करने जाना होता है तो हमें सिर्फ मनी की ज़रूरत होती है. हमारे पास मनी होती है, हम लोग जाते हैं और अपनी ज़रूरत की चीज़ों को ख़रीद कर आ जाते हैं. उस टाइम को अगर हम इमेजिन करें तो वो लोग तब जब पैसा नहीं हुआ करता था, उनके पास जो साजो सामान, माल मवेशी होते थे वो उनको लेकर रोज़ाना ख़रीदारी के लिए जाते थे. और वहाँ जाकर फिर डील्स होती थी, जिसके साथ उनकी डील हो जाती थी, जिसके साथ वो अपनी जो है चीज़ों का लेन देन करने पर मुत्तफ़िक होते थे, उसके साथ वो लेन देन करते थे. जिस तरह आज की बात करें तो हम लोग जब शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो शॉपकीपर के साथ जब हम लोगों की किसी भी चीज़ के ऊपर डील होती है, जब हम दोनों दुकानदार और हम लोग जो बायर होते हैं, जो ख़रीदने वाले होते हैं, मुत्तफ़िक होते हैं, तभी हम वो चीज़ ख़रीदते हैं. तो पहले भी लोग जो हैं अगर दोनों की जो डील है वो उस डील पे सेटिस्फाई होते थे, मुत्तफ़िक होते थे, तो वो चीज़ों का लेन देन करते थे. Here you can see the picture of a marketplace of early times where people are exchanging their goods.
In the 7th century BCE, the Lydian people from Lydia, a country near Greece, invented money. 7th century BCE में लेडियंस जो थे ये वो लोग थे, लीडिया के रहने वाले लोग हैं. इट्स अ कंट्री नियर ग्रीस. दे इन्वेंटेड मनी. इन्होंने पैसा ईजाद किया. द लेडियंस had plenty of gold, but because gold was quite rare, it had great value. लीडियंस के पास बहुत ज़्यादा मिकदार में सोना मौजूद था, लेकिन चूँकि गोल्ड जो है एक बहुत ही रेयर मेटल है, एक प्रेशियस मेटल है, इट हैड ग्रेट वैल्यू, इसकी बहुत कदर कीमत है. Nowadays it has great value. Not even in that at that days, if we talk about gold in present times, gold also has a great value. सिर्फ उस वक्त में उसकी इतनी वैल्यू नहीं होती थी. आज के दौर में भी गोल्ड की बहुत वैल्यू है और हर किसी के पास गोल्ड नहीं होता. ट्रेडर्स बिगिन टू यूज़ पीसेस ऑफ गोल्ड एज मनी. ट्रेडर्स कौन होते हैं? ताजिर होते हैं, सामान की तिजारत करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं. बाइंग एंड परचेजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि सामान की जो है इसका लेन देन करते हैं, इसकी ख़रीदारी करते हैं, इसको बेचते और ख़रीदते हैं, ये ताजिर कहलाते हैं. ट्रेडर्स बिगिन टू यूज़ पीसेस ऑफ गोल्ड एज मनी. तो जो लीडिया के ट्रेडर्स थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने मनी इंट्रोड्यूस कराई इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड. क्योंकि उनके पास गोल्ड बहुत ज़्यादा था तो उन्होंने क्या किया, जब वो किसी से कोई चीज़ परचेज मतलब लेना चाहते थे तो इन रिटर्न उनको गोल्ड देना शुरू कर दिया. टुडे वी यूज़ द वर्ड ट्रेड टू डिस्क्राइब बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज. अगर बात करें आज की तो वर्ड ट्रेड जो है, जो तिजारत का लफ्ज़ है, हम इसकी वजाहत ऐसे करते हैं कि बाइंग एंड सेलिंग गुड्स और सर्विसेज, अशिया और ख़िदमात की जो ख़रीदो फ़रोख्त है वो ट्रेड कहलाती है, तिजारत कहलाती है. The people and businesses that make goods are called the producers. The people and the businesses that buy and use goods are called the consumers. The people and businesses, लोग और कारोबार, that make goods, जो कि goods बनाते हैं, goods यानी अशिया बनाते हैं, are called the producers. कौन होते हैं? producers होते हैं. producers होते हैं अशिया को बनाने वाले. producers जो है ये word produce से निकला है. The people and businesses that buy and use goods, वो लोग और कारोबार जो कि चीज़ों को ख़रीदते हैं और उन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, आर कॉल्ड द कंज्यूमर्स. क्या कहलाते हैं? कंज्यूमर्स होते हैं ख़र्च करने वाले, चीज़ों को इस्तेमाल करने वाले. तो यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल में हम लोग अगर ख़ुद को देखें तो हम लोगों को जो भी चाहिए होता है हम लोग मार्केट से जाके बाई करते हैं और उन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं. सो वी आर द कंज्यूमर्स. और जो लोग जो फर्म्स, जो कारोबार उन चीज़ों को प्रोड्यूस कर रही हैं, उन चीज़ों को बना रही हैं, वो उसके प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं. लेटर ऑन कॉइन्स वर प्रोड्यूस इन सिल्वर, कॉपर, ब्रॉन्ज एंड अदर मेटल्स. लेटर ऑन बाद में जो कॉइन्स हैं, जो मनी है, वो बनाई जाती थी सिल्वर, कॉपर, ब्रॉन्ज एंड अदर मेटल्स. दूसरी धातों से भी जो है वो कॉइन्स बनाए जाने लगे. द कॉइन्स हैड पिक्चर्स और the evolution of money, पैसे का इर्तिका. As I told you about the Lydians, in the 7th century BCE, the Lydians, people from Lydia, country near Greece, invented money. The Lydians had plenty of gold. Here you can see the country Lydia. It is in Greece. They introduced money in the form of gold. Now I will tell you about the forms of money: metallic money, paper money and plastic money. These are the three forms of money. Here you can see the picture: metallic money, paper money and plastic money. We will discuss about them one by one. It's a very interesting picture. Here you can see the coins which were used by the Lydians. As I told you, Lydians began to use pieces of gold as money. The traders start trading with gold. लीडियंस ने ये वो कॉइन्स हैं जो उन्होंने अपने टाइम पे यूज़ किए थे और बाद में जैसे कि हमने पढ़ा है कि दूसरी मेटल से भी कॉइन्स बनने लगे. तो यहाँ पे सिल्वर कॉइन भी देख सकते हैं. Writing on them to show where they came from or the image or the name of the ruler of that time. These coins had a high value. जो कॉइन्स बनाए जाते थे उनके ऊपर लिख दिया जाता था, उनके ऊपर तस्वीरें बना दी जाती थी उस टाइम के बादशाह की. वेयर दे केम फ्रॉम, कि पता चले कि ये कॉइन्स कहाँ से आए हैं. अगर मैं बात करूँ आज की मनी की तो आप देखते हैं कि आज के मनी के ऊपर भी हमारे लीडर की पिक्चर बना दी जाती है. इसके अलावा उसके ऊपर लिख दिया जाता है कि ये जो मनी है वो किस कंट्री की है, ताकि ये पहचाना जा सके कि ये पैसे जो हैं ये कहाँ से आए हैं.
Much later, बहुत बाद में, because coins were heavy and not easy to carry around, paper money was invented. क्योंकि कॉइन्स बहुत भारी होते थे और उनको उठाना मुश्किल होता था, आसान नहीं होता था कॉइन्स को उठाना, पेपर मनी वॉज इन्वेंटेड. तो फिर क्या ईजाद हुआ? पेपर मनी ईजाद हुई थी. द चाइनीज़ वर द फर्स्ट पीपल टू प्रिंट एंड यूज़ पेपर मनी फ्रॉम 600 CE ऑनवर्ड्स. चाइनीज़ जो थे वो पहले लोग थे जिन्होंने पेपर मनी को इंट्रोड्यूस करवाया फ्रॉम 600 CE ऑनवर्ड्स. CE स्टैंड्स फॉर कॉमन एरा, फॉर द टाइम after the birth of Jesus Christ. The first recorded use of paper money was in ancient China, where the Sung dynasty printed currency notes. Gradually, other countries and government followed suit. Nowadays, coins and paper money are the standard forms of currency in all the countries of the world. Banknotes as paper money is known. बैंक नोट्स को पेपर मनी के नाम से भी जाना जाता है. आर प्रिंटेड बाय द गवर्नमेंट. जिनको कौन छापता है? हमारी हुकूमत छापती है. सो पीपल कैन बी श्योर दैट दे आर द वर्थ द सम प्रिंटेड ऑन दैम. पीपल कैन बी श्योर, लोग जो हैं वो यकीन कर सकते हैं कि जो भी सम उन पेपर के ऊपर प्रिंट किया गया है वो उसकी वर्थ रखता है. जैसे कि हमारे अगर पाकिस्तान रुपीज़ की बात करूं तो 5000 रुपीज़, 100 रुपीज़, 10 रुपीज़, 50 रुपीज़, जो सम जो है पेपर के ऊपर प्रिंट कर दिया गया है, हमारा जो वो पेपर है वो उसकी वर्थ रखता है. टुडे द गवर्नमेंट of each country produces its own notes and coins. This money is called currency. अगर बात की जाए आज के दौर की तो हर मुल्क की जो हुकूमत है वो अपने कॉइन्स और अपने नोट्स प्रोड्यूस करती है और ये जो पैसा है वो करेंसी कहलाता है. मनी और करेंसी में क्या डिफरेंस है? पैसा पैसा होता है, किसी भी मुल्क का हो सकता है, लेकिन जब करेंसी की बात करते हैं तो अब कह लें कि मनी को एक नाम दे दिया जाता है. जैसे पाकिस्तान मनी इज़ रुपी, पाकिस्तान करेंसी इज़ रुपी. पाकिस्तान की जो करेंसी है वो रुपी है. Here you can see the picture of metallic money. These are some early coins. It's a very interesting picture. It is a paper money. First ever used paper money. You can see here. Used by Chinese people. Now let's talk about the currencies.